जीवन का एक नियम बना है कि आपके पास 1 या 2 इंसान तो ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप सब प्रकार की बातें कर सकते हैं और उसमें किसी प्रकार का झिझक या मर्यादा का भय नहीं होना चाहिए, ठीक है? ख़ैर, ये सब बात हम करते रहेंगे। दरअसल आज जो मैं बात करने आया हूँ वो ये है कि 12th के बाद एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें? क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों तो नहीं, बट 2 या 3 बच्चों ने ऐसा कहा कि भैया आप बता दो कि हम एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें आफ्टर 12th। तो आज मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, जब आप 12th करते हैं तो अगर आप साइंस से और मैथ साइंस से हैं तो या बायोलॉजी से हैं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वो पढ़ने होते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आर्ट साइड से होते हैं तो उनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है ना, क्योंकि सिविल सर्विस एमपीपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो कह सकते हैं कि 60% सिलेबस आर्ट्स वालों का होता है, तो उनके लिए एक हल्का सा एडवांटेज कह सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि 12th के बाद अ, इसको कैसे किया जा सकता है। तो इसकी जो पहली शर्त ये है कि आप प्रॉपर ग्रेजुएशन करें, ठीक है? 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और इसमें परसेंटेज का और भाषा यानी माध्यम का कोई इतना मोल नहीं होता है, इसका कोई इतना महत्व नहीं है। तो आप किसी भी माध्यम से आते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी से हैं तो हिंदी से दे सकते हैं और अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम से तो आप उससे भी इसको दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूँ कि आपको जब फर्स्ट ईयर में आया तो आप क्या करें। देखिए, एमपीपीएससी वालों में एक चीज़ ज़रूर देखिए, उनके अंदर एक एनसीईआरटी का वो रहता है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन अभी तक जो मेरी समझ रही है, एनसीईआरटी को आप तब पढ़ो जब आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो, बहुत डेप्थ में जाने की बात आ रही हो तो। क्योंकि बेसिक अगर आपको कवर करना है तो मुझे लगता है वो आज के टाइम ऐसा हो गया कि एमपीपीएससी के लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अ, वो यूट्यूब पे बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं टीचरों ने और अलग-अलग मार्केट में बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आपको बुक्स मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता अब एनसीईआरटी को इतना उसको मतलब बढ़ा-चढ़ा के दिखाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़ो, आप बिल्कुल पढ़ो और अगर आपको वो ईज़ी लगती है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ कि आपको पहली चीज़ क्या करनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपको सबसे पहला ये कि आप पहला काम करो, सिलेबस को समझो और फर्स्ट ईयर पूरे मतलब साल ही समझना है, बट 1 2 दिन या ये कहें कि 1 हफ्ते तक आप पूरे सिलेबस को समझो। उसके बाद आपका अगला तरीका जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप 4 या 5 साल के पेपर निकालो एमपीपीएससी की वेबसाइट से। आप उनको देखो और पेपर जब पढ़ रहे हैं तो आप देखो कि इसमें सिलेबस से प्रश्न आए कि नहीं आए। उससे 2 चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है, पैटर्न क्या है और सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये होता है आपका फर्स्ट ईयर में। तो आप क्या है, तो फर्स्ट ईयर में आप बेसिक कवर करना शुरू करो, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में मेरा कहना ये है कि आप चूँकि एमपीपीएससी दे रहे हैं तो एमपीपीएससी में एमपी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब मुझे लगता है कि आप मतलब फर्स्ट ईयर में एमपी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तो बहुत लेंदी होता है और बहुत फैक्ट होते हैं उसमें, तो उसको याद करने में टाइम लगता है, वो समय बहुत लेता है। तो आप पहली चीज़ ये कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में एमपी से शुरू करें और एमपी को पढ़ें, ठीक है? अब जब आप सेकंड ईयर में आएँ तो सेकंड ईयर में क्या करें, फर्स्ट ईयर में जब सेकंड ईयर में आप आ रहे हैं तो सेकंड ईयर में फिर आप क्या करें, जो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, एथिक्स, इन पर आना आप शुरू कर दें, आप इनको भी अब पढ़ना शुरू कर दें धीरे-धीरे। तो अब ज्योग्राफी भी बहुत बड़ी होती है, पॉलिटी भी बहुत बड़ी होती है, तो सवाल ये है कि कैसे शुरू करें? तो आप इन सब्जेक्टों से केवल वही टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस में, जैसे अल नीनो, ला नीनो, भारतीय कृषि एक ज्योग्राफी के हैं, ठीक है? और मृदाएँ, वन, तो ये टॉपिक पढ़ो और ये बहुत ईज़ी होती है, इनमें कोई बहुत ज़्यादा आपको बहुत बड़े प्रोफ़ेसर है, बहुत ज़्यादा हाई टीचर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इनको वैसे कवर कर सकते हैं बिल्कुल बाकायदा यूट्यूब से और गूगल से, और आजकल तो आपके पास एआई टूल्स भी हैं, चैट जीपीटी, आप वहाँ पर डालो, तो पूरी आपको डिटेल वहाँ पर मिल जाती है। फिर आप क्या करें, जब आप थर्ड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में आप क्या करें, आप जो आपके पास जो अब 1 साल है, उसमें आप क्या करें, रिवीज़न करना शुरू कर दें, टेस्ट पेपर लगाना शुरू कर दें और इसके साथ-साथ 2 या 3 आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें। देख कर लिखें, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि अब आपको बिना देखे लिखना है। अगर आप शुरू में 2-3 महीने बिल्कुल देख कर लिखें, है ना? अलग-अलग कोचिंग्स की अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ हैं, आप उनको प्रॉपर फ़ॉलो करें, तो लास्ट ईयर में ये चीज़ करनी है और हल्की स्पीड बढ़ाते चलना है। तो मुझे लगता है अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं प्रॉपर, है ना? तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने पहले बोला कि आपको फर्स्ट ईयर में एमपी जीके पढ़ना है ना? वो भी सिलेबस, हर चीज़ सिलेबस से उठा के, अगर एमपी के पठार हैं तो पढ़ना है, अगर नहीं है तो आपको सिलेबस में, अगर नहीं है तो नहीं पढ़ना है, मेरे कहने का मतलब है। सेकंड ईयर में आप आ जाओ, जो आपके बड़े सब्जेक्ट हैं जो जीएस 4 में आते हैं, आप इनको पढ़ो और इनको भी पढ़ो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से, आप सिलेबस के बाहर के बिल्कुल भी मत जाओ।
थर्ड ईयर में आपको क्या करना है, इन सब का रिवीजन करना है, इनका टेस्ट लगाना है, प्रीलिम्स के स्तर पे, मेंस के स्तर पे, आंसर राइटिंग करना है प्रॉपर, और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ ये कि हाँ, न्यूज़पेपर कब से पढ़ें, तो न्यूज़पेपर आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, आम नागरिक हो तो भी पढ़ना चाहिए, ये सिविल सर्विस का इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी जब से करें तो तब से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इसमें कुछ बुरा है नहीं, है ना? हाँ, अब बहुत ऐसी खबरें ना पढ़ें कि इतने लोग का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे हो गया, या फलाना इसके साथ ही भाग गया, तो ऐसे एक खबरें आपके काम की नहीं थी। आपको बहुत राजनीतिक स्तर की खबरें जो आपकी समझ को बढ़ाएँ, और एक आर्टिकल होता है जिसे हम संपादकीय बोलते हैं, एडिटोरियल होते हैं, उनको पढ़ें, उनको समय निकाल कर आप दें, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपकी भाषा और ज्ञान और समझ तीनों मतलब विकसित होंगे, और जो आपकी डिसीजन मेकिंग होगी वो भी बहुत लाजवाब शानदार होगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप 12th के बाद शुरू कर सकते हैं, और ये सबसे बढ़िया तरीके हैं। अब सवाल ये है कि सर क्या हम कोचिंग जाएँ कि नहीं जाएँ? तो मुझे लगता है कोचिंग का ऐसा है कि अगर आपको महसूस हो रहा है तो लास्ट ईयर में चले जाइए और वहाँ से कोचिंग करिए, लेकिन फर्स्ट ईयर से आप कोचिंग बिल्कुल भी मत करिए, मैं ये कहूँगा। लास्ट ईयर में आप चाहें तो कोचिंग कर सकते हैं, और देख लें कि हाँ, वो बेसिक कोई बहुत हैवी कोचिंग, लाखों वाली कोचिंग मत करना, जो अच्छी सी कोचिंग हो, जो थोड़ा-सा सिलेबस को लेके चले, उससे आप कोचिंग कर लीजिए, और आप इस तरीके से तैयारी करें, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ हद तक मदद करेगा। मुझे लगता है इसके अलावा आपको